जय भीम, नमो बुद्धाय। चतुर्थ कांड, तीसरा भाग, बुक 4 पार्ट 3 ऑफ द बुद्ध एंड हिज धम्म। बुद्ध और उनके धम्म का चौथा कांड, चौथा भाग और चौथा बुक और तीसरा भाग। 9 उसमें जो चैप्टर सभी बाकी है तीसरे भाग के, वो 9 से 13 तक है। तो ये तीसरा भाग अभी अगर संभव हुआ तो आज ही पूरा कर देंगे, क्योंकि सारे के सारे जो चैप्टर्स और उसमें जो पॉइंट्स है वो सब धम्मपद से लिए हैं। और आप लोग धम्मपद के आधार से और ये मूल हिंदी अनुवाद के आधार से आप उसको पढ़ सकते हैं। जहाँ आवश्यक है वहीं पर कुछ चर्चा हो सकती है, बाकी अपने अपने समझ की बात है। लेकिन जैसे कि हमने पहले कहा है, मुख्य मुद्दा जो है वो चित्त की जागृति का है, मन की जागृति का है और टोटल जागृति का है, जिसे हम काया वाचा मन कहेंगे, या काया वेदना चित्त मनोधम्म विचार प्रक्रिया, इन सब के प्रति जागृति ये सेंट्रल मुद्दा है। जहाँ जागृति है वहीं पर धम्म समझने की बात है, और जहाँ धम्म समझने की बात है वहीं पर धम्म आचरण की बात है। जहाँ धम्म दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, धम्मं कायेन पश्यति, जहाँ धम्म महसूस नहीं होते, धम्म अधम्म सद्धम्म सब कुछ जहाँ महसूस नहीं होते वहाँ उसका अनुकरण, अनुसरण, पालन, आचरण संभव नहीं है। और बाकी जो मुद्दे हैं वो सब विस्तार के मुद्दे हैं। जैसे सूरज के प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है, उसी तरह जागृति के प्रकाश में पहले सब कुछ दिखाई देता है और फिर उसका विश्लेषण होता है, ये है वो है, बस। उसी तरह जागृति के अंतर्गत ये सारी बातें, सारे धम्म देखने की बात है। तो अभी इसके अंतर्गत 9वां मुद्दा है। उसका टाइटल बाबा साहब ने दिया है, जो भी दिया है अंग्रेजी में, पता नहीं क्या है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद जो है अपमाद और वीर्य। तो वीर्य यानी उत्साह है और अपमाद यानी फिर से जागृति है। एक ही बात अलग अलग तरीके से बताई है। जब अपमादी प्रमाद को जीत लेता है तो शोक मुक्त हुआ वह स्वयं शोकग्रस्त मानव जाति को प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान आदमी नीचे तलहटी में खड़े हुए अज्ञानी लोगों को देखता है। ये धम्मपद की गाथा है। प्रमादियों को अप्रमादी, सोते हुए को जागने वाला ऐसे ही पीछे छोड़कर चला जाता है जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को छोड़ देता है। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अपमादी यानी जागृति ही उससे कारण ही ध्यान लाभ करता है। अब ये ध्यान लाभ किसका अनुवाद है देखना पड़ेगा। अपमाद अमृत पद है, अगली गाथा है, और ये सब बौद्ध जीवन मार्ग के अंतर्गत आता है। ये अभी बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। मेन टाइटल जो है वो बौद्ध जीवन मार्ग है। तो अप्रमाद जागृति जो है अमृत पद है, अमर पद है। मतलब जो जागृत है वही जिंदा है, वरना मृतवत है। तो अपमाद अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु है, मृत्यु के ही समान है। जो अप्रमादी है वे मरते नहीं, जो प्रमादी है वो मरे समान ही है। ये भी धम्मपद के
अपमादोग्गो की गाथा है। अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। अगला मुद्दा है, अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी न छोड़े। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो दृढ़तापूर्वक उसे ही पकड़ कर रखें। अपमादी बनो, प्रमाद को दूर भगाओ, सतपथ पर चलो। जो आदमी सतपथ पर चलता है वह दुनिया में सुख से रहता है। प्रमाद एक कलंक है, सतत प्रमाद एक काला धब्बा है। निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से प्रमाद रूपी विषैले तीर को निकालकर बाहर करो। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अपमादी तथा ध्यानी ही असीम सुख प्राप्त करते हैं। यदि कोई अप्रमाद युक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वह विस्मरणशील नहीं है, यदि उसकी चर्या शुद्ध है, यदि वह विवेक से काम लेता है, यदि वह संयत है और उसका आचरण धर्मानुसार है, तो उसका यश बढ़ता है। इस तरह का ये 9वां मुद्दा है और ये बौद्ध जीवन मार्ग है, ऐसा कहा है। अगला चैप्टर है दुख और सुख, दान तथा दया। इस टाइटल के अंतर्गत ये अगला विश्लेषण है और ये बौद्ध जीवन मार्ग है। गरीबी से दुख पैदा होता है, एक एक पॉइंट है। गरीबी से दुख पैदा होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि गरीबी दूर होने से आदमी सुखी भी हो सकता है। ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंचा आचरण सुख का मूल मंत्र है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। भूख सबसे बड़ा रोग है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है और निब्बाण सबसे बड़ा सुख है। और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध गाथा है धम्मपद की। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमा याति निब्बाणं परमं सुखं। और ये जो पाली गाथा है और उसका जो अंग्रेजी विश्लेषण है वो बाबा साहब के हस्ताक्षर में प्रसिद्ध है। ये जो है बाबा साहब के हस्ताक्षर में ये जो गाथा है, आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमा याति निब्बाणं परमं सुखं। ये अपने सहकारी डीजी जाधव इनको बाबा साहब ने जो दिल्ली से लेटर लिखा था 24 फरवरी 1953, उस लेटर से ये उद्धृत किया हुआ उनके हैंडराइटिंग है और वो गाथा है। तो आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है, निब्बाण सबसे बड़ा सुख है। एक एक मुद्दा अभ्यास का मुद्दा है, समझ लेने का मुद्दा है, लेकिन हम अभी इतना समय इसको नहीं दे सकते। और जिनको इसमें रुचि है वह स्वयं इसका अध्ययन कर सकते हैं, या इस पर हम अलग से कोई सेमिनार भी ले सकते हैं, अभ्यास वर्ग भी ले सकते हैं।
तो वैरियों के बीच भी अवैरी बनकर हम सुख पर जिएंगे, आतुरों के बीच में भी अनातुर बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे, लोभियों के बीच निर्लोभी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार काम राग जनता को नष्ट कर देता है। इसलिए जो राग मुक्त है, लोभ मुक्त है, उन्हें दान देने का महान फल है। तो दान से लोभ कम होता है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार प्रमाद जनता को कष्ट देता है। अजागृति जनता को कष्ट देती है। इसीलिए जो प्रमाद मुक्त है, मतलब अपमादी है, उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार तृष्णा जनता को कष्ट देती है। इसलिए जो तृष्णा मुक्त है, उन्हें दान देने का महान फल है। धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है। सब दानं धम्म दानं जिनाति। धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। और ये बौद्ध जीवन मार्ग है। जैसे जैसे वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है। जिसने ये और पराजय की भावना का त्याग कर दिया है, मतलब यश अपयश, जय पराजय, हाँ, वह संतोष से सुखी रहता है। रागाग्नि के समान आग नहीं है, घृणा के समान पराजय नहीं। इस शरीर के समान कोई दुख का कारण नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं है। धम्मपद की और कोई गाथा हो सकती है ये। दूसरों की कमियों की ओर, दूसरों के कृत और अकृत की ओर मत देखो। अपनी ही कमियां या अपने ही कृत और अकृत की ओर देखो। ये बौद्ध जीवन मार्ग है। जो विनम्र है, जो शुद्धि गवेषक है, शुद्धि की गवेषणा करता है, खोजता है, जो आसक्ति रहित है, जो एकांत का इच्छुक है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करता है, और जो विवेक प्रिय है, उसके लिए जीवन कठिन है, क्योंकि ये तपस्या है। क्या संसार में कोई आदमी ऐसा है जो ऐसा अवसर ही नहीं देता कि उसे कोई कुछ कह सुन सके? जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को कभी चाबुक चलाने का अवसर नहीं देता। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे भी वैसा ही प्रत्युत्तर देंगे। क्रोध युक्त वाणी दुखद है, किसी पर भी प्रहार करोगे तो तुम पर भी प्रहार होगा। स्वतंत्रता, उदारता, सदाशयता, निस्वार्थपरता का संसार के लिए वैसा ही महत्व है जैसा पहिए की धुरी का पहिए के लिए महत्व है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। अगले 2-3 मुद्दे हैं, ऐसे पूरे कर देंगे। एक टाइटल दिया है, ढोंग। कोई झूठ न बोले, कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न करे, और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन न करे। सभी प्रकार का मिथ्या भाषण से दूर रहें। जैसे तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते हैं। जैसा आचरण करते हैं वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि यथाभाषी तथाकारी या यथाकारी तथाभाषी तथागत है, इसलिए उन्हें तथागत कहलाते हैं। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। अगला टाइटल है, सम्यक मार्ग का अनुसरण। सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित न हो। यूं पथ बहुत है, मार्ग बहुत है, किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते।
सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। ये आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसान पर्यवसान कल्याणं। सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। सर्वश्रेष्ठ मार्ग अष्टांग मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ सत्य चार सत्य है। सर्वश्रेष्ठ धर्म धम्म विराग है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो चक्षुमान बुद्ध है। मग्गानं अट्ठंगिको मग्गो सच्चानं चतुरोपदा। और सर्वधर्म सभी धर्मों में धम्म विराग का धम्म श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ पुरुष वो है जो चक्षुमान बुद्ध है। यदि यही एक मार्ग है, प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग है ही नहीं, इसलिए इसी पर चलो। ये बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुख का अंत कर सकोगे। मैंने दुख रूपी शल्य की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के अनंतर इस मार्ग का उपदेश दिया है। ये तथागत का कहना है और गाथा है। प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना है। तुम्हें ही आतप किच्चंग आतप मतलब आपको ही तपना है, मतलब प्रयास करना है। तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक है। सभी संस्कार अनित्य है। जब प्रज्ञा की आँख से कोई इसे देख लेता है तो वह दुख का अंत करता है। यह भी प्रसिद्ध गाथा है। सभ्ये संखारा निच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनात्म है। जब कोई प्रज्ञा से इसे देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। सभ्ये धम्मा मतलब सब सत्य, काया वेदना चित्त मनोधम्म। सब धम्म जो है वो अनात्म है, नॉट सेल्फ। हम क्रिएट नहीं करते, हम निर्माण नहीं करते, ये नैसर्गिक है। अनात्म यानी जो हम नहीं निर्माण करते वो नैसर्गिक है। नैसर्गिक है इसलिए धम्म कहते हैं और धम्म अनात्म है। सो सभी धम्म अनात्म है। जब कोई प्रज्ञा से इसे देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। जो उत्साहपूर्वक कार्य करने का समय उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करता, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है, जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं बन सकता। वाणी पर ध्यान दें, वाणी के प्रति जागरूक रहें, विचारों को संयत रखें, शरीर से कोई बुरा कर्म न करें। आदमी यदि केवल 3 कर्म पथों को निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदिष्ट पथ को प्राप्त कर लेगा। वास्तविक ज्ञान लाभ है, ज्ञान का अभाव हानि है। इन दोनों बातों को जानकर आदमी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार करे कि ज्ञान में वृद्धि हो। अपने ही हाथ से शरतकालीन कुमुद की तरह स्नेह सूत्र को काट डालो। शांति पथ पर आरूढ़ हो। सुगत बुद्ध ने निर्वाण की देशना की है। असत धम्म का सेवन न करें, अविचारवान बनकर न रहें, मिथ्या मत में वृद्धि करने वाला न हो। उठकर खड़ा हो जाए, प्रमाद न करें मतलब उत्साही बने। उठकर खड़ा हो जाए मतलब आलस से बाहर आए, प्रमाद न करे, जागरूक न रहें।
सद्धम्म का पालन करे, शीलवान संसार में सुखी रहता है। ये बौद्ध जीवन मार्ग कहलाता है। जो पहले भले प्रमादी रहा हो, किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रभावित करता है। जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों को ढक लेते हैं, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जो आदमी धर्म का अतिक्रमण करता है और जो मूर्छावादी है, झूठ बोलता है, वह कोई भी पाप कर्म कर सकता है। मतलब जो झूठ बोलता है उसके लिए कोई भी ऐसा पाप नहीं जो उससे नहीं होगा। जो सदा जागरूक है, जो दिन रात अपने आप को अधिकाधिक शिक्षित करते रहते हैं और जो निर्वाण के अभिमुख है, निर्वाणाभिमुख है, उसके आश्रव अस्त हो जाते हैं। ये पुरानी बात है। जो चुप रहता है उसकी भी निंदा होती है, जो अधिक बोलता है उसकी भी निंदा होती है, जो कम बोलता है उसकी भी निंदा होती है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जिसकी कोई न कोई निंदा न करता हो। न कोई ऐसा आदमी हुआ है, न होगा, न है जिसकी निरंतर निंदा ही निंदा होती है और निरंतर ही प्रशंसा होती है। वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो, अपनी जिह्वा पर संयम रखो, मन के कोप के प्रति सावधान रहे, अपने मन पर संयम रखो। अपमाद अमृत का पथ है, अपमादो अमृत पदम। वही पहले ये जो गाथा अलग शब्दों अलग अर्थ से आई है, वही गाथा है ये। अप्रमाद अमृत यानी निर्वाण का पथ है, प्रमाद मृत्यु का पथ है। जो अपमादी है वे मरते नहीं, जो प्रमादी है वो मरे हुए के समान है। अपमादो अमृत पदम प्रमादो मच्छुनो पदम, अपमत्ता न मियंती ये प्रमत्ता यथा मता। और आखिरी और 13वां मुद्दा है इस तीसरे भाग का। 7 मुद्दे हैं, वो पढ़कर हम चतुर्थ कांड का तीसरा भाग आज पूरा कर देंगे और कल सुबह हम चौथे भाग से शुरुआत करेंगे। तो आखिरी चैप्टर है, सद्धम्म के साथ मिथ्या धम्म को मत मिलाओ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सद्धम्म के साथ मिथ्या धम्म को मत मिलाओ। जो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो सच को झूठ और झूठ को सच समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझ लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है। जैसे ठीक से न छाई गई छत में पानी प्रवेश करता है, उसी प्रकार साधना रहित चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। जैसे ठीक से छाई गई छत में पानी प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग प्रवेश करता है। उठे, प्रमाद न करें, सन्मार्ग पर चले। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोगों को सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक में या दूसरे सभी लोगों में सुखी रहता है। सन्मार्गगामी बने, कुमार्गगामी न बने। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोगों में सुखी रहता है। इस तरह से चतुर्थ कांड का तीसरा भाग जो है यहाँ पर पूरा होता है और करीब करीब सारे जो मुद्दे हैं वो किसी न किसी गाथा पर ही आधारित है।
और सारी गाथाएं जो है वो धम्मपद से दी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बौद्ध जीवन मार्ग का हमने पूरा किया है। और धन्यवाद देते हैं बाबा साहब को, जिन्होंने इस तरह से ये संकलन करके हमारे सामने रखा है और इसको बौद्ध जीवन मार्ग बताया है। जिसे बौद्ध जीवन जीना है उसे अपमाद के साथ, जागृति के साथ, सती के साथ, सती संप्रजन्य के साथ इन मुद्दों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। कल सुबह 7:30 बजे चौथे खंड का चौथा भाग देखेंगे, जिसका टाइटल है बुद्ध प्रवचन। और अलग अलग बुद्ध प्रवचन हैं, उस पर हम एक एक करके विचार करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल सुबह मिलेंगे।